हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में समसामयिक घटनाओं से संबंधित कला विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, आज उसकी चर्चा होगी। और इस कड़ी का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है कला विषय से कि वर्तमान समय में भारत के सबसे महंगे चित्रकार हैं, जिसका विकल्प दिया गया है तैयब मेहता, अमृता शेरगिल, मकबूल फिदा हुसैन और वासुदेव शांतु गायतोंडे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो वर्तमान समय में सही उत्तर है वो मकबूल फिदा हुसैन है। आज मकबूल फिदा हुसैन भारत के सबसे महंगे चित्रकारों में इनकी गिनती होती है। दोस्तों, मकबूल फिदा हुसैन की कौन सी पेंटिंग है, कितने करोड़ में नीलामी हुई है, उसकी चर्चा आगे हम प्रश्नों में देखेंगे। आइए हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं। भारत के दूसरे सबसे महंगे चित्रकार तैयब मेहता की पेंटिंग कितने करोड़ रुपए में नीलाम हुई? और इस प्रश्न का जो विकल्प है वो 50.3 करोड़ है, 75.20 करोड़ है, 61.8 करोड़ है और 46.8 करोड़ है। दोस्तों, तैयब मेहता की सबसे महंगी पेंटिंग जो नीलाम हुई है वो 61.8 करोड़ रुपए में नीलाम हुई है। अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे ये कहाँ नीलाम हुई है, उसका नाम क्या है। और आइए इस कड़ी का हम लोग अगला सवाल देखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है मकबूल फिदा हुसैन की सबसे महंगी पेंटिंग का शीर्षक है, विकल्प है ज़मीन, मदर टेरेसा, अनटाइटल और ग्राम यात्रा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्राम यात्रा, जो मकबूल फिदा हुसैन की सबसे महंगी पेंटिंग है और यह आज भारत के सबसे महंगे चित्रकारों में इनकी गिनती होती है। आइए इस कड़ी का हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मकबूल फिदा हुसैन की सबसे महंगी पेंटिंग कहाँ नीलाम हुई है, जिसका विकल्प है पेरिस, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क या बर्लिन। तो दोस्तों, इनकी सबसे महंगी पेंटिंग जो ग्राम यात्रा है वह अमेरिका का एक महत्वपूर्ण शहर है न्यूयॉर्क, और यह पेंटिंग न्यूयॉर्क में नीलाम हुई है। और फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि उस पेंटिंग की नीलामी राशि कितनी थी। और आइए इस कड़ी का हम लोग अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तैयब मेहता की सबसे महंगी पेंटिंग का शीर्षक है, और इस प्रश्न का जो विकल्प है सनफ्लावर, एनाटेरी, ट्रस्ट बुल और फॉलिंग फिगर। दोस्तों, तैयब मेहता की सबसे महंगी पेंटिंग का नाम है ट्रस्ट बुल। अभी हम लोग पीछे चर्चा किए, जो 61.8 करोड़ रुपए में नीलाम हुई है। और इनकी जो महत्वपूर्ण पेंटिंग है फॉलिंग फिगर, जिसको पर इनको पहले त्रिनाले रत्न दिया गया था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। द स्टोरी टेलर पेंटिंग किसकी है? और इस प्रश्न का जो विकल्प दिया गया है उन विकल्पों में पहला विकल्प है अमृता सिंह, अर्पिता सिंह, अमृता शेरगिल, तैयब मेहता और मकबूल फिदा हुसैन। तो दोस्तों, द स्टोरी टेलर पेंटिंग ये अमृता शेरगिल की है। अमृता शेरगिल की यह पेंटिंग भी 61.8 करोड़ रुपए में नीलाम हुई है। और आइए हम लोग एक अगला प्रश्न देखते हैं इस कड़ी का। और हमारा प्रश्न है दोस्तों, चित्रकार ए रामचंद्रन की मृत्यु कब हुई है, इसका आपको उत्तर देना है। और इस प्रश्न में जो विकल्प दिए गए हैं 2021 ईस्वी, 2024 ईस्वी, 2020 ईस्वी और 2023 ईस्वी। दोस्तों, ए रामचंद्रन की मृत्यु 2024 ईस्वी को हुई है। और ए रामचंद्रन, इनका पूरा नाम है अच्युतानंदन रामचंद्रन, और इनकी पत्नी
एक चीनी महिला हैं तान युआन चमेली, और वह भी एक चित्रकार हैं। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राफिक आर्टिस्ट सनतकर की मृत्यु कब हुई? और इस प्रश्न का जो विकल्प दिया गया है उसमें पहला विकल्प है 2021, 2024, 2022 और 2023 ईस्वी। दोस्तों, ग्राफिक आर्टिस्ट सनतकर की मृत्यु 2023 ईस्वी में हुई है। दोस्तों, ग्राफिक आर्टिस्ट सनतकर वुडकट तकनीक के लिए जाने जाते हैं और वुडकट तकनीकी में प्रसिद्धि पाई। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व के सबसे महंगे चित्रकार का नाम बताइए। इसमें विकल्प दिया गया है पिकासो, माइकल एंजेलो, विंची और सल्वाडोर डाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विंची। अगला प्रश्न देखते हैं। अवस्थापन कलाकार विमान सुंदरम की मृत्यु किस सन में हुई है? विकल्प है 2024, 2023, 2022, 2021। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 2024 ईस्वी है। इंस्टॉलेशन कलाकार विमान सुंदरम की मृत्यु 2024 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों, विमान सुंदरम की मौसी अमृता शेरगिल हैं, जैसा कि आप सबको इसकी जानकारी होगी। आइए हम लोग इस कड़ी का अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल की सबसे महंगी पेंटिंग का नाम बताइए। इसका विकल्प है बनाना सेलर, थ्री सिस्टर, हेलो वीमेन, द स्टोरी टेलर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है द स्टोरी टेलर। दोस्तों, द स्टोरी टेलर पेंटिंग 61.8 करोड़ रुपए में नीलाम हुई थी। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखने की चीज़ है कि अमृता शेरगिल और तैयब मेहता दोनों की पेंटिंग 61.8 करोड़ रुपए में नीलाम हुई है। अब तकनीकी दृष्टि से कुछ रुपए का अंतर कितना है वो हम लोग आगे के प्रश्नों में उसकी चर्चा करेंगे। आइए हम लोग इस कड़ी का अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मूर्तिकार नागजी पटेल की मृत्यु कब हुई? और इस प्रश्न का जो विकल्प दिया गया है उसमें हमारा पहला विकल्प है 2017 ईस्वी, 2018 ईस्वी, 2019 ईस्वी या 2020 ईस्वी। दोस्तों, मूर्तिकार नागजी पटेल जिनकी मृत्यु 2017 ईस्वी में हो गई थी और मूर्तिकला के क्षेत्र में इन्होंने अत्यंत प्रसिद्धि प्राप्त की, जो मुख्य रूप से गुजरात के रहने वाले थे। आइए इस कड़ी का हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिरेमिक की जादूगर ज्योत्सना भट्ट की मृत्यु कब हुई? विकल्प है हमारा 2019 ईस्वी, 2020 ईस्वी, 2021 ईस्वी या 2022 ईस्वी। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यह है 2022 ईस्वी। ज्योत्सना भट्ट जो छापा कलाकार ज्योति भट्ट की पत्नी थी, जिनको मास्टर प्रिंट मेकर कहा गया है, और ज्योति भट्ट का पूरा नाम है ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट। आइए हम लोग इस कड़ी का अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले अमूर्त चित्रकार राम कुमार की मृत्यु कब हुई? विकल्प है 2016 ईस्वी, 2017 ईस्वी, 2018 ईस्वी या 2022 ईस्वी। दोस्तों, भारत के पहले अमूर्त चित्रकार राम कुमार की मृत्यु
2018 ईस्वी में हो गई। दोस्तों कि आप जानते हैं कि राम कुमार बनारस के घाट चित्र को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त किए थे। हालांकि बनारस घाट विषय पर बहुत से लोगों ने प्रसिद्धि प्राप्त की, लेकिन राम कुमार सबसे सुपर हैं, सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं। आज के इस वीडियो में करंट विषय से संबंधित प्रश्नों की कड़ी में बस इतना ही, और इस तरह का प्रयास आप सबको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा। और इसी कड़ी के अगले वीडियो में हम लोग कला विषय में करंट से संबंधित और प्रश्नों को पूछेंगे। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, इस तरह के वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, तो आप कमेंट अवश्य करिएगा और हम अगला वीडियो जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा, और हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।